हाइलाइटर्स बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ। हाथ की सफाई होगी, अपने ऊपर ही ट्राई कर सकती हूँ। ग्रॉसरी का सामान आया रखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चीज़ें खोल के यूज़ भी करनी शुरू कर दी जी। स्पैगेटीज़ के मेरा तो कोटा पूरा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग और आज की वीडियो भी बहुत ही मज़े की होने वाली है। रूटीन ही शेयर करूँगी और थोड़ा बहुत जो सामान ग्रॉसरी का आया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत कुछ होगा वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है इसे भी लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें अब हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और फिर लोग स्किप कर करके देखते हैं तो फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखा करें। वैसे भी अब मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े तो मैं ख़ुद से भी नहीं बनाती हूँ ना, तो इस वजह बाकी ये है कि आप लोग ना मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लाजमी 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 किया करें क्योंकि सब ठीक है समरिया, सब्सक्राइब नहीं करते ना तो फिर मुझे फ़ायदा नहीं होता। और आज भी थोड़ा बहुत मैं तैयार हो गई, बस दिल चाह रहा था। अब मेरा ऐसे दिल हो रहा है कि ना मैं थोड़ा बहुत मेकअप करूं या रोज़ कुछ ना कुछ नया लुक क्रिएट करूं। ये जो मैंने मेकअप किया है ना, बिल्कुल सिंपल वाला किया, कुछ भी मैंने ना इसमें कंटूरिंग की है, ना मैंने इसमें मस्कारा वगैरह कुछ लगाया है। झूठ बोल रहा है। हल्की सी बीबी क्रीम है जो कि वो लगाती हूँ मैं, बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन तो मैं वैसे भी नहीं लगाती, कंसीलर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, जस्ट सिंपल बीबी क्रीम, फेस पाउडर एंड थोड़ा सा मैंने ब्लश अप्लाई किया। और लिप्स पे मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाई है। ये टिंट है जो मैं यूज़ करती हूँ, सेरेंडिपिटी बाय रोज के टिंट्स, वो चेरी ऑन टॉप आज ये मैंने लगाया हुआ है, दैट सेट। और कुछ भी नहीं लगाया हुआ जस्ट। और हाइलाइटर वो तो मस्ट होता ही है ना, मतलब हाइलाइटर के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं है, बिकॉज मुझे हाइलाइटर्स बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ। वो जो ग्लो आता है ना, अभी तो थोड़ा बहुत ये स्वेटिंग भी हो गई है क्योंकि फ़ैन मैंने ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब जो ग्लो आता है ना हाइलाइटर से, आई लव इट। तो वो लगाया है मैंने और बस, इसके अलावा कुछ नहीं लगाया। गो टू मेकअप है ना जो कि मैं वीडियोस के लिए करती हूँ। हाँ, ये कि वीडियोस के लिए मैं बहुत ज़्यादा ये ब्लश, मैंने थोड़ी सी रील्स वगैरह भी बना ली। मैंने कहा चलो अब मेकअप किया ही है तो ये भी काम कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि मेरा यही होता है कि जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मैं टिकटॉक के लिए और इंस्टा के लिए भी वीडियोज़ बना रही होती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ। वरना आप लोगों के सामने तो मैं ऐसे ही मुँह लेके भी आ ही गई हूँ, काफ़ी दफ़ा देखा ही आप लोगों ने। मुहर्रम की जो जितनी भी वीडियोज़ थी उसमें मैं जिस वीडियो में मैं सामने आई हूँ तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ फेस पे, जस्ट ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने आ गई। लेकिन अब मुझे भी ज़रा मेकअप करने में मज़ा आता है और इतना मेकअप रखा हुआ है तो अब दिल चाहता है थोड़ा बंदा ट्राई करता रहे। अच्छा है हाथ की सफाई होगी, अपने ऊपर ही ट्राई कर सकती हूँ कुछ भी। तो चलें जी, बातें 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 तो होती रहेंगी, वीडियो की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज बस यही दिल चाह रहा था कि ब्रेड और एग ले लेते हैं, वरना जब से ये थोड़ी बहुत सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, मतलब मौसम चेंज हुआ है ना, तो हम लोग बॉयल एग्स ले लेते हैं चाय के साथ ना। तो उससे ये है कि बड़ा हेल्दी भी रहता है, कोई इस तरह से ऑयली भी कुछ नहीं जाता, तो भूख भी नहीं लगती उसके बाद ना। मतलब एग खाने के बाद बिल्कुल ये नहीं होता कि मतलब कोई भूख का एहसास हो। उसके साथ चाय ले लेते हैं तो वो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। लेकिन आज बस यही दिल चाह रहा था कि ब्रेड और एग खा लेते, बहुत दिन हो गए थे। तो बस नाश्ता कर लिया हमने और अब ये मेड आ गई है और आज हो रही है घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग। अच्छा। तो वीक में एक बार तो मैं ये सारी चीज़ें हटवा के ना साफ़ करवाती हूँ, क्योंकि डस्ट तो होती है इतनी ज़्यादा और फिर ज़्यादा जमा हो। इससे बेहतर है कि हफ्ते में एक दफ़ा ये क्लीनिंग हो जाए। देख लें सारे सोफ़े वगैरह सब हटाए हुए हैं। और आज तो मैंने बोला भी नहीं था, खुद ही जब मैं बाहर आई ना रूम से तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें हटा के और सफाइयाँ हो रही थी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कुछ तो बिना बोले किया, वरना हर काम ही बोल बोल के करवाना पड़ता है। शुरू में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन जब ज़्यादा मतलब दिन हो जाता है ना तो फिर ये लोग थोड़ी डंडियाँ मारनी शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए मुझे सर पे खड़े रहना पड़ता है और बार बार बोलना पड़ता है कि ये काम करो ये काम करो। तो बस मैं वही चेक कर रही थी सारा, और जाले भी इतने हो जाते हैं जबकि मैं साफ़ करवाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मुझे नज़र आ रहे थे। तो फिर इसीलिए मैंने बोला कि सारी ना, ये अभी झाड़ू थी इनके हाथ में तो मैं कहा इसी से क्लीन कर दें। तो ऊपर वाले जो होता है ना तो वो तो फिर जाले वाले डंडे से ही साफ़ होता है। असल में ये वॉल्स वगैरह में साफ़ करवा रही थी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि वॉल्स पे मिट्टी कैसे जमा हो जाती है। इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही है, अब जाले वाला जो होता है ना डंडा उससे नहीं साफ़ होती, वो जो वॉल्स पे जमी हुई है, तो उससे मुझे इतनी उलझन हो रही होती है ना। करवाई है मैंने ये झाड़ू से, अच्छी भली साफ़ हो गई है, लेकिन जमी कैसे मुझे नहीं पता। तो अब ये कि झाड़ू ही मैं उस पर फिरवाती रहूँगी वॉल्स पे भी, ताकि वॉल्स भी क्लीन रहें। पूरे घर का मैं जो है ना चक्कर मार रही होती हूँ जब काम होता है कि कहीं पे ऐसे गंद तो नहीं जमा हो रहा है। कि जो भी है मतलब घर को तो साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। और मेड नहीं होती तो फिर मुझे ये कि मुश्किल होती, क्योंकि ये साफ़ सफाई वाले काम ना मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं, बहुत ज़्यादा। या तो आदत नहीं है, कभी किए नहीं इस वजह से। लेकिन और घर भी बड़ा है ना, जब एक और मतलब जो लास्ट हमारा घर था जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे तो मैं ख़ुद भी कर लेती थी, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ा घर है, तो इसलिए मुझे मेड की ज़रूरत है। और मेड के बगैर मेरा गुजारा होता ही नहीं है बिल्कुल भी ना। किचन के कामों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन साफ़ सफाई वाले कामों में नहीं है अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई काम करने में दिल नहीं लगता, ये वो तो नहीं लगता ना, मतलब नहीं होते मुझसे। खैर यहाँ पे देख लें क्लीनिंग हो चुकी है और ये रग्स भी बिछा के गई है वो। तो मैंने उसे एक दफ़ा बोला था और उसके बाद अब वो इस काम तो सही करती है। और यहाँ पे ना अब घर की साफ़ सफाई हो ही रही थी तो मैंने सोचा बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो देख लें कैसे फटाफट से मैंने बेडशीट चेंज कर दी। आज मैंने ना वो पूरा शूट नहीं किया, मैंने कहा क्या आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, इस तरह से मैं पूरा आप लोगों को वो प्रोसेस दिखाती हूँ बेडशीट चेंज करने का। तो बस आज ना मैंने फटाफट से चुटकी बजा के बेडशीट चेंज कर दी। कैसा लगा मेरा मजाक? और देख लें कितनी अच्छी लग रही है। ये भी गुल अहमद की बेडशीट है और ये जो पिलो कवर्स हैं देखें कितने अच्छे मैच होते हैं इसके साथ। ये जस्ट हमने रैंडम ऑर्डर कर दिए थे, मतलब कोई दिमाग में ऐसा नहीं था कि इसके साथ ये इतने अच्छे मैच होंगे। लेकिन ये कलर मतलब पिंक कलर भी आ रहा है और ये जो ब्लू कलर है लाइट ब्लू ये भी इसमें आ रहा है, तो ये सी ग्रीन सा कलर है और ये इतना अच्छा इसके साथ मैच हो जाता है। देख लें कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और ये बेडशीट भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब मैंने इसकी पिक्चर देखी थी ना तो उसमें थोड़ा डार्क कलर था, लेकिन जब आई तो थोड़ा लाइट था, बट अच्छा लग रहा था। A few moments later. हाँ जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ और थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान आया रखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने ना कुछ चीज़ें खोल के यूज़ भी करनी शुरू कर दी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती तब तक मेरा काम तो पूरा होता ही नहीं है। तो मैंने ये शॉपर अभी ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। कुछ चीज़ें निकाल के खोल ली हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी और क्या क्या चीज़ें आई हैं वो भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सामान अभी नहीं मंगाया है, उसके लिए ना मैं खुद ही जाऊँगी। बस हस्बैंड से तो मैं वो चीज़ें मंगा लेती हूँ जैसे मेन चीज़ें जो होती हैं ना, मसाले वगैरह, क्योंकि खुले मसाले और कोई मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन जहाँ से हम लोग लेते हैं ना बेस्ट होते हैं वहाँ के मसाले, उनका कलर खुशबू हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो चले मैं आप लोगों को फटाफट से सारा सामान दिखाती हूँ।
तो ये रहा वो शॉपर जिसमें सारा सामान है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं वो चीज़ें दिखा देती हूँ जो कि मैंने खोल ली हैं। ये देखें, ये मैंने मंगाई थी गोल लाल मिर्चें और ये खुल चुकी हैं, और ये ज़ीरा भी सही है। अच्छा जी, और क्या है, और मैंने मंगाया है ये ज़ीरा पाउडर, और कौन से मसाले हैं, ये है धनिया पाउडर, देख लें। अच्छा जी, और ये आई है रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये ज़्यादा इसीलिए बड़ा वाला पैकेट आ गया क्योंकि फिर ये बहुत चलता है और इसका कलर खुशबू सब बहुत अच्छी है, तो इसीलिए ना मैं यहीं से मंगवा लेती हूँ। तो ये रेड चिली पाउडर आ गया, और इसके अलावा लौंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लौंग मंगाई हैं, ये आ गए। ये बड़ी इलायची आ गई। इसके अलावा ये आ गया सूखा धनिया, और इलायची चाय में यूज़ होती है ना, जो ज़्यादा चली जाती है। इसके अलावा हैं ये कुटी हुई लाल मिर्चें, और कौन से मसाले हैं, ये आ गया जी गरम मसाला, और ये आ गया है चिकन पाउडर। तो ये जो है ना दालची का, ये बहुत ही बेस्ट है, तो अब हम लोग यही वाला लेते हैं। तो ये चिकन पाउडर का भी तो पैकेट आ गया बड़ा, क्योंकि चाउमीन में यूज़ होता है। और ये आए हैं कॉर्न्स, क्योंकि पॉपकॉर्न बनाते हैं मेरे हस्बैंड घर में, उनको बहुत पसंद है। तो 2 पैकेट आए, एक कल हमने खोल लिया था, वो रखा हुआ है, और एक ये बड़े पैकेट्स हैं, ये काफ़ी सारे होते हैं इसमें। और ये रहेंगी काली मिर्चें। काली मिर्चें ना असल में हमारे इसलिए ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं क्योंकि मैं ना फ्रेशली कूटती हूँ, मतलब जैसे ग्राइंडर में पीस के ना मैं रख लेती हूँ, मैं पिसाई यूज़ नहीं करती किसी भी चीज़ में। तो इस वजह से ना ये साबुत ज़्यादा ही आती हैं और ज़्यादा यूज़ भी हो जाती हैं, क्योंकि घर में ही मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। अच्छा जी, तो मसाले तो ये हो गए मेरे सारे, और अब जो मेन चीज़ें जो कि जिसके लिए स्पेशली वो जाते हैं क्योंकि ये स्टोर से ही मिलते हैं, वो हैं ये मेरे मैक्रोनी, बिकॉज तो मैक्रोनी के आ गए हैं जी 2 पैकेट, 2 पैकेट आ गए। मैक्रोनी के, और ये 2 पैकेट आ गए हैं जी स्पैगेटीज़ के मेरा तो कोटा पूरा हो गया है और अभी तो रुको। और आ गए हैं ये मेरे मैगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मैगी। कभी भूख लग रही हो और कुछ हैवी खाने का दिल ना हो तो मैं मैगी ले लेती हूँ। तो मैगी हो गए, और ये एक ग्लेज़न आया, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने पहले भी ट्राई किया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और अब ये एक और मेरा पैकेट आया। मेरे हस्बैंड कहे थे दोनों ही ब्लेज़न ले रहा था, लेकिन फिर अच्छा हुआ उन्होंने अलग अलग ले लिया। तो ये हैं जी कुछ चीज़ें जो कि मैंने मंगाई थी। और मसालों का तो देख लें, मेरा स्टॉक ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, देख लें सारे मसाले आ गए। इसमें जो मेन मसाले यूज़ होते हैं ना, वो तो सारे ही आ चुके हैं। इसके अलावा जो है ये मैंने चावल मंगवाए थे, ये मैंने यहीं से मंगवा लिए थे शॉप से ना, क्योंकि हम लोग घर में आम रूटीन में मैं दूसरे राइस यूज़ करती हूँ, तो ये मंगवा लिए थे। और इसके अलावा शुगर आ गई थी, ऑयल भी मंगवाया था, ये रहा ऑयल, ये मैं यहीं से मंगवा लेती हूँ ना, इसलिए फिर ग्रॉसरी जो हम स्टोर से करते हैं वो अलग होती है। और शुगर आई थी, तो ये सारी चीज़ें थी। और जो है सॉसेस मेरे अभी देखें रखे हुए हैं, ये देखें यहाँ पे, ये रहे मेरे सॉसेस। तो सॉसेस इसीलिए अभी नहीं आए, बस ये सारे मसाले ख़त्म हो गए थे, ऑलमोस्ट सारे ही ख़त्म हो गए थे, खाली हो रही थी बढ़िया। तो अब एक साथ ये सारी ना मैं रिफ़िल कर लूँगी, मेरा जो जार है ना। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, और मेन चीज़ें ये हैं। और अब बहुत दिन से मैंने मैक्रोनी स्पैगेटीज़ कुछ नहीं बनाया है, तो अब ये आ गए हैं, तो बहुत जल्द चाउमीन बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे अभी मैं सारे अपने ये स्पैगेटीज़ वगैरह अरेंज करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये आ गए मेरे स्पैगेटीज़।
ये आ गए मैक्रोनी। इसके अलावा ये आ गए जी मेरे मैगी। ये वाला कैबिनेट ना मेरा फेवरेट है समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि इसमें मेरे मतलब की चीज़ें होती हैं। तो ये आ गए मैक्रोनी और ये चिकन पाउडर भी मैं यहीं पे रखती हूँ इस तरह से सेट करके ना, देखिए। और वो जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ना खाली जो जार्स रखे हैं, इनमें मैं दालें सारी फिल करूँगी। तो इन्हें वॉश करके ना, ये हैं ही दालों के, पर बहुत अरसे से मैंने इन्हें फिल नहीं किया, तो अब मैं इन्हें फिल करके और रखूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं अपना सारा चाइनीज़ का रखती हूँ सामान, और मसाले वगैरह अभी मैं अरेंज करती हूँ। One eternity later. हाँ जी, तो ग्रॉसरी का तो सारा सामान मैंने रख दिया था जगह पे, और उसके बाद ना फिर डिनर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस मेरा कुछ दिल ही नहीं किया बनाने का। और मेरे हस्बैंड के लेके आ गए गौरी के तिक्के कबाब, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद, और ये इतने टेस्टी होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसके साथ ये थोड़ा बहुत सैलेड था भी ना, मुझे इतनी सुस्ती आ रही थी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अलग से सैलेड कट करूँ, तो बस जो उसमें था ना मैंने वही ले लिया। तो कभी कभी इस तरह से होता है ना कि लेज़ी डे हो जाता है। फिर मैं थोड़ा तैयार हुई थी, तो और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं किचन में जाके कुछ भी करूं। अब जब मेकअप कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ये होता है कि नहीं, अब मुझे किचन में नहीं जाना। पता नहीं क्या मेरे साथ ये मसला है। तो कोई सेंस है इस बात की? इस वजह से बस मेरा कुछ भी दिल नहीं किया, तो मैंने नहीं बनाया डिनर। और अब ये वाला डिनर कर रही हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी। और ये कबाब तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मज़ा आया था खाने में। तो बस अब यहाँ पे ये वाली वीडियो एंड होने वाली है। आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग मुझे ये बताएं कि बिग बॉस कौन कौन देख रहा है। बिग बॉस सीज़न 17 शुरू हो चुका है, और मैं थोड़ा अभी पीछे चल रही हूँ, मतलब मेरी एपिसोड ना रहती हैं, तो मैं अब शुरू से देखती हूँ, मैं बीच में फिर कोई एपिसोड मिस नहीं करती। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन देख रहा है बिग बॉस, और आपका फेवरेट कौन है। उसके बाद फिर मैं अपना फेवरेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी इतना कोई मुझे समझ आ नहीं रहा है। जिनको सोचा था कि ये फेवरेट होंगे, लेकिन वो हरकतें नहीं कर रहे हैं फेवरेट्स वाली, तो फिर आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।